इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने सेंड कर रखा है आपको। और अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। फिर भी एक बार डाइपोल को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद आएंगे टॉपिक पे और ड्राइव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की अगर हम बात करें, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, जैसे एक मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, दिस इज द नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वैसे ही अगर चार्ज को ले लिया जाए, दो चार्ज हों और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों प्लस माइनस के हों, प्लस एंड माइनस, नेचर अपोजिट हो दोनों का, मैग्नीट्यूड सेम, और उनके बीच का सेपरेशन कंसीडर कर लें, दिस इज द R इज इक्वल टू 2L। तो यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू द चार्ज। इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये होगा क्या वैल्यू, इसकी जो वैल्यू कंसीडर करते हैं, दिस वन इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिनोटेड बाय P एंड दिस वन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज, ये ले लो या ये ले लो, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेस। ठीक है, इनको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ पे डायरेक्शन को कंसीडर करना होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल में। डाइपोल इज द वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्शन इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स यूनिट, दिस इज द चार्ज, दिस वन इज द मीटर, चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम और इसका कूलम मीटर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो वैल्यू क्या निकल के आया था लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का, F अपॉन Q, और ये F अपॉन Q जब डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगा कांस्टेंट कैपिटल Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, और ये Q का डिवाइड है तो कैंसिल आउट होकर फाइनल वैल्यू आ जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। What is the K? This K is the constant 1 upon 4 pi epsilon naught स्मॉल k, है ना। स्मॉल k क्या था यहाँ पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दिस वन इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या डाइलेक्ट्रिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, एंड दिस के इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी, बता रखा है मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आ गया, दिस वन, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे डायरेक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। अब तक हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स वेक्टर क्वांटिटी था, डायरेक्शन शो करना पड़ता था। इलेक्ट्रिक फील्ड का बात किया हम लोगों ने, वो भी वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ भी डायरेक्शन शो करना पड़ेगा। बात किया जब डाइपोल का, दिस वन इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे भी आपको डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, और जो डायरेक्शन होगा फोर्स का वो होगा फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। नाउ द कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, शॉर्ट में डाइपोल भी कह लेते हैं। कंडीशन नंबर 1, एक्सियल पोजीशन, एंड कंडीशन नंबर 2, इक्वेटोरियल पोजीशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सियल पोजीशन की।
चलिए आ जाइए फर्स्ट यहाँ पे एक्सियल पोजीशन। सपोज दैट कोई एक चार्ज है, चार्ज का सिस्टम, दिस इज द माइनस क्यू एंड दिस वन इज द प्लस क्यू। इन लोगों ने मिलके एक डायपोल क्रिएट कर लिया एंड दिस सी पॉइंट इज द सेंटर डायपोल और ये टोटल डिस्टेंस 2L है, तो मैंने इसको हाफ हाफ कर लिया, L एंड L। दिस वन इज द L एंड दिस वन ऑल्सो L, ठीक है। और एक्सियल पोजीशन की बात करें तो या तो आप इधर आओगे या फिर इसके इस तरफ आओगे, इसके एक्सिस पे, ठीक है ना। इसके एक्सिस पे आकर के सपोज दैट कोई एक पॉइंट कंसीडर किया यहाँ पे, इसके एक्सिस से सेंटर पॉइंट से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P कंसीडर किया और इस P की जो वैल्यू है, P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा ड्यू टू दिस वन, दिस चार्ज एंड ड्यू टू दिस चार्ज, ये आपको बताना है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द 2 पॉइंट चार्जेस आर द सिस्टम ऑफ डाइपोल, ये बताना है, ठीक है ना। तो कहाँ पे फाइंड आउट करना है, इस P पॉइंट पे। तो यहाँ पे आ जाओ आप, पहले यहाँ पे खड़े हो जाएं और यहाँ पे देखेंगे कितना डाइपोल होगा, ठीक है ना। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वैल्यू क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, यहाँ से कंसिडर करें तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और अगर इसे देखें तो इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो सपोज दैट ये डिस्टेंस यहाँ से R है, यहाँ से डिस्टेंस P पॉइंट से सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस है स्मॉल r। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस L, दिस इज द r प्लस L, r प्लस L। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पूरे r में से L को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r माइनस L। चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक r और ऐड कर लिया इसमें L, तो r प्लस L हो गया, ये r है और L सब्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस r माइनस L, ठीक है ना। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे। तो सबसे पहला डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको मालूम है कि प्लस Q का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये डायरेक्शन होता है, और माइनस Q का टूवर्ड्स चार्ज, माइनस Q का अगर बात करें तो टूवर्ड्स चार्ज इन रेडियल डायरेक्शन। इतनी बात आपको पता है। ऐसा हुआ क्यों था, इसका डायरेक्शन पॉजिटिव का बाहर की तरफ ही क्यों गया था और नेगेटिव का अंदर की तरफ ही क्यों आया था रेडियली। तो यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा था, जब भी हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था, यहाँ पे ला करके एक छोटे से टेस्ट चार्ज को जब आप रखोगे, टेस्ट चार्ज दैट इज द Q नॉट, द चार्ज ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, है ना। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इसको रिपल करेगा, वो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच जाएगा। तो इस लाइन को जब ज्वाइन करेंगे तो ये डायरेक्शन शो होगा। वैसे ही यहाँ पे टेस्ट चार्ज को लेकर के आओगे तो रिपेल करेगा ये, फिर ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आ जाएगा। इस लाइन को बनाओगे तो ऐसे बन जाएगा। तो ये सारे लाइंस क्या शो करते हैं, दिस लाइंस आर शो द
डायरेक्शन ऑफ टेस्ट चार्ज ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द सोर्स चार्ज, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे आपको मालूम करना है इसके वजह से क्या होगा। तो ये प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे आउटसाइड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द आउटसाइड, आउटसाइड कर लो इसको, ड्यू टू द, नेमिंग कर ले ए और बी, तो ड्यू टू द बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द बी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट बी। और ये निगेटिव है तो इनसाइड ड्यू टू द ए, है ना। या फोर्स के कॉन्सेप्ट से समझना चाहो तो वैसे भी समझ सकते हो। एक छोटा सा टेस्ट चार्ज लेकर के यहाँ पे आओगे Q नॉट, तो ये क्या करेगा, प्लस इसको रिपेल करेगा, बाहर भेजा, तो फोर्स का डायरेक्शन, जो डायरेक्शन फोर्स का होता है सेम डायरेक्शन, ये देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, जैसा फोर्स का डायरेक्शन होता है, तो जो डायरेक्शन फोर्स का कंसीडर करोगे वही डायरेक्शन तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोर्स जब रिपल का हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यहाँ रिपल्सन का होगा। इस टेस्ट चार्ज पे यहाँ पे फोर्स, इसके कारण फोर्स एट्रैक्शन का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन एट्रैक्शन का होगा। और अब क्या करो, आपको ईवी बी पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिल चुका है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। और यहाँ पे दिख रहा है आपको दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, दैट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट, अगर आप बात करो नेट ई नेट एट पॉइंट पी, दिस वन इज द डिफरेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन बात यह है कि कौन सा ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ज़्यादा है, पहले देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन ई ए, व्हाट इज द ई ए, ई ए इज द कांस्टेंट, ये वाला ए पॉइंट है ना। तो यहाँ से आप देख रहे हो, आप यहाँ पे हो, दिस वन इज द पी पॉइंट, और यहाँ से कंसीडर कर रहे हो डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, आर प्लस एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द ए पॉइंट, के चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड में कंसीडर होता है, क्यू अपॉन ये डिस्टेंस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप बोलो सर माइनस यहाँ पे ले ले, क्योंकि ये तो माइनस का है, ठीक है। ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सर माइनस यहाँ पे ले लेते हैं बिकॉज दिस वन इज द चार्ज ऑफ नेगेटिव। तो देखो इस नेगेटिव का आपने यूज़ कर लिया है, किधर को किया है, ये नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ जब टेस्ट चार्ज रखा था तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कराया था, फोर्स लगाया था एट्रैक्शन का, तो इस नेगेटिव का यूज हो चुका है, सेकेंड टाइम यहाँ पे यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप हमेशा मॉड के फॉर्म में इसको लिया करो। जैसे मैंने फोर्स बताया था, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मॉड ऑफ द Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चार्ज जो होगा वो मॉड के फॉर्म में होगा, उसे निगेटिव और पॉजिटिव कंसिडर नहीं करना है, दैट मीन कंसिडर इन द मॉड फॉर्म। मॉड फॉर्म में लोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा वो। तो ये आ गया ई ए, यहाँ पे थे, और ये फाइंड आउट कर लिया कि मॉड ऑफ द क्यू निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। मॉड लगाओगे तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव ही होगा, क्यू बाई दिस वन द डिस्टेंस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और वैसे ही ई वी इज द कांस्टेंट, ई वी कहाँ पे, ये बी वाला पॉइंट ये रहा, मॉड ऑफ द क्यू, मॉड ऑफ द प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। कौन सा ग्रेटर है, ए ग्रेटर है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए या बी। तो इसको समझने के दो लॉजिक हैं। पहला लॉजिक तो ये कि इनको कंपैरिजन करो। कैसे करें कंपैरिजन, कंपैरिजन ऐसे होगा कि देखो दिस डिस्टेंस आर प्लस एल इज ग्रेटर देन आर माइनस एल,
दिख रहा है, R प्लस एल इज ग्रेटर देन R माइनस एल। तो इसका रेसिप्रोकल जब लोगे, इसको अपोजिट करोगे, तो 1 अपॉन R प्लस एल इज लेस देन 1 अपॉन R माइनस एल। आप कहते हो 4 इज ग्रेटर देन 3, तो 1/4 क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3 हो जाएगा। या फिर इस 4 को इधर ले आए, इस 3 को इधर ले आए, कैसे भी समझ लो, ठीक है ना। तो R प्लस एल इज ग्रेटर देन R माइनस एल, 1 में करेंगे जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा साइन इनइक्वालिटीज़ का। तो देखो फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर करना चाहो तो स्क्वायर कर लो। 1 अपॉन R प्लस एल यहाँ पे है, तो 1 अपॉन R प्लस एल किसका है, A का, ठीक है ना, ये A पॉइंट का। तो दिस इज द EA इज लेस देन EB। क्लियर हो रहा है। या सेकंड लॉजिक ये है कि आपके पास में कौन सा चार्ज है, आपके पास में कौन सा चार्ज है, ये वाला चार्ज है B, तो इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा इस पर, होगा, बिल्कुल होगा, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। तो B का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EB इज ग्रेटर देन EA। तो E नेट कैसे लेंगे ना, E नेट इज द EB माइनस EA, EB माइनस EA। और इनको जब सॉल्व करेंगे तो EB का वैल्यू ये आया है, EA का वैल्यू, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे Q अपॉन K, और Q को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और क्या आ जाएगा इनसाइड, 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और इनको सॉल्व करो, K टाइम्स Q बाहर है, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल और R प्लस एल, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और स्क्वायर ऑलरेडी है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए ये वाली तो क्या आ गया वैल्यू, E नेट एट पॉइंट P इक्वल टू K इंटू Q, और ये इनको जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2RL और 2RL 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से करके देखना आप, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस का साइन है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL, तो पॉजिटिव पॉजिटिव का साइन कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव वाला ऐड होकर पॉजिटिव हो जाएगा, 2RL और 2RL बन जाएगा 4RL, और ये तो पहले से था ही डिनोमिनेटर में, ऐसे ही रहेगा। और फाइनली जब Q को अंदर लेकर के जाएंगे तो इस ऐसे भी इसको शो कर सकते हैं, 2 को बाहर ले लिया और अंदर बना लिया 2QL, एंड दिस इज द R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और 2QL क्या है, व्हाट इज द 2QL, 2QL इज द डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू हो जाएगा K इज द 2 टाइम्स P R बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये रहा वैल्यू। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे, कंडीशन इफ R इज सो मच ग्रेटर देन
L। अगर ये डिस्टेंस R इसके L से बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो R स्क्वायर इज सो मच ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर क्या हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला R स्क्वायर पे। R स्क्वायर बहुत ज़्यादा बड़ा है L स्क्वायर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये रह जाएगा फाइनली R स्क्वायर। तो इस R स्क्वायर ये वैल्यू को उठा करके यहाँ पे ले आते हैं तो फाइनली ई नेट का वैल्यू हो जाएगा K टाइम्स 2PR अपॉन R स्क्वायर बाई स्क्वायर, और ये R का पावर 4, एक R कैंसिल हो गया, देन ई नेट इज द K टाइम्स 2P बाई R क्यूब। दिस वन इज द फाइनल वैल्यू of the net electric field due to the dipole in axial condition। axial condition की बात हो रही थी, तो axial position में आपका net electric field हो गया K 2P by R क्यूब। और डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कौन ग्रेटर था? ये ग्रेटर था, ये पास में था B, तो डायरेक्शन हो जाएगा ये वाला ग्रेटर है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल जो डायरेक्शन होगा वो P का इधर ही होगा, ये होगा डायरेक्शन। ई नेट जो होगा ना, ये P पे जो आपने फाइंड आउट किया है उसका डायरेक्शन होगा ये, और ये डायरेक्शन क्या है? दिस डायरेक्शन इज द डाइपोल का डायरेक्शन, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। देयरफॉर द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज similar to the direction of electric dipole। तो this one is a very important for the view of examination, axial position पे electric field, ठीक है। और अब इसके बाद देखेंगे electric field due to the equatorial position। ओके, थैंक यू।